हेलो चैंपियंस, आपका स्वागत है इस लेक्चर में जहां हम लाइट चैप्टर के एनसीईआरटी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। दिए गए क्वेश्चन का मैं आपको दूंगा सलूशन और आपके लिए भी इजी रहेगा, क्योंकि आप जब एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तो क्वेश्चन का आपका आंसर सही है या गलत वो आप इस वीडियो से क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लाइट चैप्टर के एनसीईआरटी एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन को 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। शुरू में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बाद में सिर्फ सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो यहाँ सबसे पहले क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स कैन नॉट बी यूज्ड टू मेक लेंस। लेंस आपका क्या होना चाहिए? ओपेक नहीं होता है ना। लेंस ओपेक नहीं होता है, ट्रांसपेरेंट होता है और लाइट को बेंड करता है। ठीक है, अब लेंस बनाने के लिए हमें वाटर का यूज कर सकते हैं क्या? यानी वाटर तो लाइट को बेंड करता है, हाँ। ग्लास तो होता ही है, प्लास्टिक भी लाइट को बेंड कर सकता है। लेकिन क्ले आपका ओपेक ऑब्जेक्ट है, और अगर क्ले ओपेक ऑब्जेक्ट है तो लेंस कभी भी ओपेक नहीं होता, ये आपको ध्यान रखना है ना। तो आपका आंसर होगा क्ले का यूज करके हम लेंस नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि लेंस तो ट्रांसपेरेंट होता है ना, और क्ले ओपेक ऑब्जेक्ट है, तो फिर हम इसका लेंस नहीं बना सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, द इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर इज ऑब्जर्व टू बी वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। वेयर शुड द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट कहाँ है आपको ये बताना है, और ऑब्जेक्ट किसके सामने रखा गया है? कॉनकेव मिरर के सामने। और ऑब्जेक्ट को कॉनकेव मिरर के सामने रखने पर जो कॉनकेव मिरर ने इमेज बनाई है वो कैसे बनाई है? वर्चुअल, इरेक्ट और लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। अब ऐसा कब होता है? अब याद करो इमेज फॉर्मेशन। अगर हम कॉनकेव मिरर के सामने ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रख दें, बीच में कहीं भी, बिटवीन पोल एंड फोकस, तो कॉनकेव मिरर उस ऑब्जेक्ट की वर्चुअल, इरेक्ट और लार्जर इमेज बनाता है। कहाँ? मिरर के पीछे, है ना। तो फिर हमारे ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या होनी चाहिए ताकि कॉनकेव मिरर उस ऑब्जेक्ट की वर्चुअल, इरेक्ट और लार्जर इमेज बनाए? तो पोजीशन होनी चाहिए बिटवीन पोल एंड फोकस। तो इस क्वेश्चन में आंसर क्या होगा? बिटवीन पोल ऑफ द मिरर एंड इट्स प्रिंसिपल फोकस। आंसर होगा डी। क्लियर? चलिए, और ये डायग्राम के साथ भी आप समझ गए। नेक्स्ट, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस टू गेट ए रियल इमेज ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी कॉन्वेक्स लेंस के सामने हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें ताकि उस ऑब्जेक्ट की जो इमेज बने वो रियल बने और ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर बने। तो ऐसा कब होगा? तो देखो, अगर ये रहा कॉन्वेक्स लेंस, क्लियर, ये रहा ऑप्टिकल सेंटर, ये रहा फोकस, ये रहा डबल फोकस, क्लियर। तो अगर हम ऑब्जेक्ट को 2f पे रखते हैं तो उस ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनेगी वो भी कहाँ बनेगी? 2f पे बनेगी। तो अगर ये ऑब्जेक्ट है तो इस ऑब्जेक्ट की रियल इमेज कहाँ बनेगी? 2f पे ही बनेगी, है कि नहीं? ये हो गई रियल इमेज। और इसका जो साइज है और इमेज का जो साइज है वो इक्वल होगा। तो फिर आप ही बताइए कि अगर कॉन्वेक्स लेंस के सामने हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें कि उस ऑब्जेक्ट की जो इमेज बने वो रियल बने और सेम साइज की बने, तो आपका आंसर होगा एट 2f। अब 2f का मतलब क्या हुआ? 2f का मतलब ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच की दूरी फोकल लेंथ, और f और 2f के बीच की दूरी भी फोकल लेंथ, यानी दो फोकल लेंथ के बराबर दूरी पर रखेंगे ऑब्जेक्ट को, तब उसकी रियल और सेम साइज की इमेज बनेगी। तो फिर आपका आंसर क्या होगा? एट ट्वाइस द फोकल लेंथ। 2f का मतलब फोकल लेंथ की दुगनी दूरी पर, है ना। आपका पोजीशन तो 2f है, लेकिन इस 2f की जो पोजीशन है वो लेंथ से कितने दूरी पर है? एक फोकल लेंथ, दो फोकल लेंथ, यानी डबल ऑफ फोकल लेंथ के डिस्टेंस के बराबर है। बात समझ में आ गई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, ए स्फेरिकल मिरर एंड थिन स्फेरिकल लेंस हैव ईच फोकल लेंथ -15 सेंटीमीटर। द मिरर एंड द लेंस आर लाइकली टू बी। अब हमने ये पढ़ा है लाइट चैप्टर में कि हमेशा कॉनकेव मिरर हो या कॉनकेव लेंस हो उसका फोकल लेंथ माइनस होता है, कॉन्वेक्स मिरर हो, कॉन्वेक्स लेंस हो, उसका फोकल लेंथ प्लस होता है। अब यहाँ फोकल लेंथ किस में दिया है? माइनस में। तो आपका मिरर भी कॉनकेव होगा
और लेंस भी कॉनकेव होगा, तो आपका आंसर क्या होगा? बोथ कॉनकेव, ए इज द आंसर। मिरर भी कॉनकेव और लेंस भी कॉनकेव, तभी उनका फोकल लेंथ माइनस में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम ए मिरर योर इमेज अपीयर्स इरेक्ट, द मिरर इज लाइकली टू बी। मतलब क्वेश्चन में ये कहा गया है कि आप मिरर के सामने कहीं भी खड़े हो जाओ, नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड, आप मिरर के सामने कितने दूरी पर खड़े हो ये मैटर नहीं करता, कहीं भी हो, आपकी जो मिरर में इमेज बन रही है वो इरेक्ट बन रही है। इरेक्ट मतलब वर्चुअल इमेज, क्योंकि वर्चुअल इमेज ही इरेक्ट होती है, तो फिर वो मिरर क्या होना चाहिए? अब आप ही बताओ कि वर्चुअल इमेज हमेशा कौन बनाता है? अगर मैं यहां देखूं, 3 टाइप के मिरर हो गए, प्लेन, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। ठीक है, तो प्लेन मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है, ऑलवेज वर्चुअल इमेज बनाता है कि नहीं? कॉन्वेक्स मिरर कहीं भी ऑब्जेक्ट को रख दो, ठीक है, हमेशा ये भी वर्चुअल इमेज बनाएगा, ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल इमेज। ठीक है, लेकिन जो कॉनकेव मिरर है वो कभी तो रियल इमेज बनाएगा और कभी तो वर्चुअल इमेज बनाएगा। एक केस में वर्चुअल बनाता है, बाकी हर केस में रियल इमेज बनाता है। लेकिन क्वेश्चन में ये लिखा है हाउ फार यू स्टैंड नो मैटर, मतलब ऑब्जेक्ट चाहे कहीं भी हो, आप हो गए ऑब्जेक्ट और आप मिरर के सामने कहीं भी खड़े हो जाओ, हमेशा वर्चुअल इमेज ही बनेगी। तो ऐसा कब होगा? ऐसा तब होगा ये चाहे मिरर प्लेन हो या मिरर कॉन्वेक्स हो। कॉनकेव में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि कॉनकेव में कहीं भी खड़े हो जाओ, ऐसा नहीं है कि हमेशा वर्चुअल इमेज बनेगी। वर्चुअल इमेज तभी बनेगी जब आप पोल और फोकस के बीच में खड़े होगे, और बाकी रेस्ट ऑफ द केस में रियल इमेज बनेगी। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर में कहीं भी सामने खड़े हो जाओ, प्लेन मिरर के सामने कहीं भी ऑब्जेक्ट को रख दो या आप खड़े हो जाओ, हमेशा आपकी वर्चुअल इमेज ही बनेगी। तो आंसर क्या होगा? प्लेन और कॉन्वेक्स, आइदर प्लेन और कॉन्वेक्स। ठीक है, बात समझ में आई? क्योंकि आप कॉन्वेक्स मिरर के सामने ऑब्जेक्ट को कहीं भी रख दो, हमेशा इमेज वर्चुअल बननी है। प्लेन मिरर के सामने ऑब्जेक्ट को कहीं भी रख दो, हमेशा वर्चुअल इमेज बननी है। तो ये रहा आपका आंसर। ठीक है, कॉनकेव क्यों नहीं होगा? क्योंकि कॉनकेव कभी तो रियल और कभी वर्चुअल इमेज बनाता है। तो यहाँ आप ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं ये मैटर करता है। ठीक है, लेकिन इन दोनों में ऑब्जेक्ट कहाँ है ये मैटर नहीं करता, कहीं भी रखो वर्चुअल इमेज ही बनेगी। नेक्स्ट, which of the following lenses would you prefer to use while reading small letters found in a dictionary? अब बताओ, डिक्शनरी में आप एक डिक्शनरी पढ़ रहे हो, उसमें लेटर बहुत छोटे लिखे हैं, तो अक्सर छोटी चीज़ों को बड़ा देखने के लिए हम कौन सा लेंस यूज़ करते हैं? मैग्नीफाइंग ग्लास यूज़ करते हैं। और उस मैग्नीफाइंग ग्लास में कौन सा लेंस होता है? जैसे मान लो ये डिक्शनरी है, डिक्शनरी में छोटे छोटे लेटर लिखे हुए हैं, अब उनको पढ़ने के लिए आपने अपने हाथ में ऐसे मैग्नीफाइंग ग्लास पकड़ लिया, तो इस मैग्नीफाइंग ग्लास में क्या है? कॉन्वेक्स लेंस है। वो इन छोटे लेटर्स को क्या करेगा? बड़ा करके दिखाएगा। कैसे बड़ा करके दिखाएगा? तो याद करो कॉन्वेक्स लेंस का एक स्पेशल केस, जहां अगर ये मान लो ऑप्टिकल सेंटर, ये हो गया फोकस, ये हो गया डबल फोकस, ठीक है, और ऑब्जेक्ट कहाँ है? ऑब्जेक्ट आपका ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में। तो जो कॉन्वेक्स लेंस है वो क्या करता है? इस ऑब्जेक्ट की वो क्या करेगा? वर्चुअल इमेज बनाएगा। यानी ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इरेक्ट और एनलार्ज इमेज बनाएगा, यानी सीधी इमेज और बड़ी इमेज। और सीधी इमेज को जब आप देखोगे तो आपको ये छोटे लेटर बड़े दिखाई देंगे। तो फिर लेंस कौन सा होगा? कॉन्वेक्स लेंस यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब आप ही बताइए आंसर क्या होगा? कॉन्वेक्स लेंस। तो दो ऑप्शन तो वैसे ही नहीं हो सकते, कॉनकेव और कॉनकेव वाला तो ऑप्शन पहले ही गलत हो गया। ठीक है, अब या तो आंसर होगा कॉन्वेक्स लेंस जिसका फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर हो, या तो फिर कॉन्वेक्स लेंस जिसका फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर हो। अब आप ये बताइए, आपकी कोशिश यही रहेगी ना कि डिक्शनरी में जो लिखे हुए छोटे छोटे लेटर्स हैं वो बहुत बड़ा दिखाई दे,
और बड़ा तभी दिखाई देगा, इसका मतलब लेंस की पावर ज्यादा हो, क्योंकि लेंस की पावर ज्यादा होगी तो वो कॉन्वेक्स लेंस उस छोटे से लेटर को उतना ही बड़ा दिखाएगा आपको, है ना। और जितना बड़ा लेटर दिखेगा उतना इजी हो जाएगा आपको पढ़ने में। और पावर ज्यादा रहने के लिए फोकल लेंथ क्या होना चाहिए, कम से कम। अब आप ही बताइए कि अब ए और सी में से कौन सा ऑप्शन होगा। फोकल लेंथ हमको कम से कम रखना है, तो 50 कम है कि 5 कम है, 5 कम है, तो आपका आंसर होगा सी। ठीक है। अगर हमें डिक्शनरी के स्मॉल लेटर को रीड करने के लिए हमें अगर एक लेंस की जरूरत है, तो वो लेंस कौन सा होगा, कॉन्वेक्स लेंस। और वो लेंस जितना ज़्यादा पावरफुल होगा, यानी उसका फोकल लेंथ जितना कम होगा, उतना बढ़िया वो क्या करेगा, छोटे लेटर्स को बड़ा करके दिखाएगा, है ना। आपने देखा होगा जासूस ऐसे मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर देखते हैं ना फिंगरप्रिंट, तो वही तो कंसेप्ट है। तो मैग्नीफाइंग ग्लास में याद रखना हमेशा कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ होता है, और मैग्नीफाइंग ग्लास क्या करता है, छोटे से ऑब्जेक्ट की बड़ी इमेज दिखाता है हमें। ठीक है। और वो बड़ी इमेज सीधी दिखनी चाहिए, तो हमारा जो इमेज बनेगा वो वर्चुअल, इरेक्ट और एनलार्ज होगा। तो ये तभी पॉसिबल है जब ऑब्जेक्ट क्या हो, ऑप्टिकल सेंटर ऑफ फोकस के बीच में रखा हो, किसके सामने, कॉन्वेक्स लेंस के सामने। ठीक है। तो ये मैग्नीफाइंग ग्लास में कॉन्वेक्स लेंस होता है, ये आप हमेशा याद रखो। मैग्नीफाइंग ग्लास में हमेशा कॉन्वेक्स लेंस का यूज किया जाता है, और जितना ज्यादा ये पावरफुल होगा लेंस, उतना ज्यादा छोटे ऑब्जेक्ट की बड़ी इमेज बनाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 क्या लिखा है, वी विश टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग ए कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर जिसका फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है, उसका यूज करके हमें एक इरेक्ट इमेज चाहिए, किसकी, ऑब्जेक्ट की। What should be the range of the distance of the object from the mirror? तो ऑब्जेक्ट को हम मिरर से कितनी दूरी पर रखें, ऑब्जेक्ट की रेंज क्या होनी चाहिए। फिर आपको ये भी बताना है व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज, इमेज जो बनेगी वो कैसी बनेगी, उसका नेचर क्या होगा, इमेज छोटी बनेगी कि बड़ी बनेगी, और आपको फिर रे डायग्राम बना के भी दिखाना है। ठीक है। अब आप ये बताओ मिरर कौन सा है, कॉनकेव मिरर, तो थोड़ा रे डायग्राम बनाते हैं, है ना। तो यहाँ मैं रे डायग्राम बनाता हूँ। कॉनकेव मिरर, ये रहा कॉनकेव मिरर, ठीक है, और ये रही प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है। थोड़ा सा ये लाइन को मैं सीधे कर लेता हूं। ये रहा पोल, ये रहा फोकस, और ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है। अब मुझे कैसी इमेज चाहिए, इरेक्ट इमेज चाहिए। अब याद करो कॉनकेव मिरर इरेक्ट इमेज कब बनाता है, कॉनकेव मिरर इरेक्ट इमेज यानी वर्चुअल और इरेक्ट इमेज तभी बनाता है जब ऑब्जेक्ट कहाँ हो, ऑब्जेक्ट आपका पोल और फोकस के बीच में हो, है ना। तो ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो ऑब्जेक्ट को मैं कहाँ रखूं, व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को मुझे पोल और फोकस के बीच में रखना पड़ेगा, और पोल और फोकस के बीच की दूरी क्या कही जाती है, ये दूरी क्या होती है, फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ दे रखा है 15, यानी कि ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना पड़ेगा, या तो कह लो कि बिटवीन पोल एंड फोकस, या तो कह लो एट ए डिस्टेंस लेस देन 15 सेंटीमीटर। ठीक है। तो हमारा आंसर इस क्वेश्चन का आ गया कि द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा, बिटवीन पोल एंड फोकस, और उसको ब्रैकेट में दूसरे तरीके से क्या कह सकते हैं, एट ए डिस्टेंस लेस देन 15 सेंटीमीटर। क्योंकि 15 सेंटीमीटर पे रखेंगे तो आपका ऑब्जेक्ट जो हो जाएगा वो कहाँ हो जाएगा, फोकस पे, लेकिन हमको ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है, पोल और फोकस के बीच में कहीं, यानी कि 15 सेंटीमीटर से कम डिस्टेंस पे, चाहे 14 पे रख दो, चाहे 13 पे रख दो, चाहे 10 पे रख दो, चाहे 2 पे रख दो, चाहे 3 पे रख दो, है ना। तो आपका डिस्टेंस आ गया ऑब्जेक्ट का कि आप ऑब्जेक्ट को 15 सेंटीमीटर से कम डिस्टेंस पे रखेंगे, यानी बिटवीन पोल एंड फोकस रखेंगे, तो
कॉनकेव मिरर उसकी वर्चुअल इमेज बनाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था, नेचर ऑफ इमेज। तो नेचर ऑफ इमेज क्या होगी आप बताइए। नेचर ऑफ इमेज हो जाएगी वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, ओके। फिर क्वेश्चन में क्या पूछा है कि जो इमेज बनेगी वो लार्जर होगी कि स्मॉलर होगी। अब आप बताइए इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनेगी वो स्मॉलर होगी कि लार्जर होगी। तो कुछ ऐसी इमेज बनेगी, है ना, क्यों। अब देखो, एक लाइट रे तो जो पैरेलल थी वो क्या होगी, एक लाइट रे जो पैरेलल जाएगी वो ऐसे टकराकर फोकस से पास होगी, है ना, और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर के से अवे जा रही थी वो टकराकर कुछ ऐसे पास होगी, और इसको अगर आगे बढ़ाओगे तो ये ऐसे मिलेगी। तो ये हो गया रे डायग्राम, है ना। तो ये इमेज क्या होगी, लार्जर होगी। ठीक है, तो फिर आपका जो यहाँ वर्चुअल इरेक्ट और लार्जर देन ऑब्जेक्ट, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, और इसी लार्जर को हम कहते हैं एनलार्ज या मैग्नीफाइड। ठीक है, और नेक्स्ट क्या पूछा था, ड्रॉ ए रे डायग्राम। तो रे डायग्राम ये हो गया, क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा है, नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज्ड इन द फॉलोइंग सिचुएशन। पहला सिचुएशन है हेडलाइट ऑफ कार। तो कार के हेडलाइट में कौन सा मिरर यूज करते हैं, कार के हेडलाइट में कॉनकेव मिरर यूज करते हैं, है ना, क्योंकि कॉनकेव मिरर में अगर ऑब्जेक्ट कहाँ हो, फोकस पे, तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पर। तो यहां हम फोकस पे रख देते हैं बल्ब। ठीक है, ये मान लो गाड़ी के हेडलाइट का अंदर वाला हिस्सा है और हेडलाइट के सामने बल्ब है फोकस पे, तो बल्ब से जो रोशनी निकलेगी वो ऐसे निकलेगी। ठीक है, अब फोकस से आने वाली लाइट रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाएगी, पैरेलल। तो गाड़ी की जो हेडलाइट है उससे बहुत सारी, बल्ब से बहुत सारी रोशनी निकलेगी और सारी रोशनी टकराकर रिफ्लेक्शन के बाद सारी पैरेलल हो जाएंगी, और इसके वजह से एक पावरफुल बीम ऑफ लाइट मिलेगी आपको। ठीक है, तो गाड़ी के हेडलाइट से सारी रोशनी बाहर ऐसे पैरेलली निकल रही होगी, क्लियर। यही तो हमको चाहिए, क्योंकि पैरेलल बीम होगी तो रोशनी सामने जाएगी तो सामने का दिखेगा। अगर ये रोशनी ऊपर चली जाए तो हमें ऊपर का दिखाई देगा, लेकिन हमको देखना तो सामने है, क्योंकि गाड़ी तो हम सड़क पे चला रहे हैं, है ना। ऊपर देख के क्या करेंगे, सामने देखना है, तो दिखाई वहीं देगा जहां लाइट जाएगी। तो लाइट को सामने सीधे देखने के लिए सभी लाइट्स को पैरेलल करना पड़ेगा, और उसके लिए हमने बल्ब को कहाँ रख दिया, हेडलाइट के यानी कॉनकेव मिरर के फोकस पे। तो ये पहला वाला केस है। ठीक है, फिर दूसरे केस में साइड व्यू ऑफ द मिरर। तो मिरर के साइड व्यू में हम कॉन्वेक्स मिरर यूज करते हैं। क्यों, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर हमेशा बड़े ऑब्जेक्ट की छोटी इमेज बनाता है, और वर्चुअल और इरेक्ट यानी सीधी और छोटी इमेज बनाता है। तो हमको यही तो चाहिए कि हम गाड़ी चलाते हुए पीछे से जो आ रहे बड़े ऑब्जेक्ट की हम मिरर में छोटी और सीधी इमेज देख लें, और इमेज देखकर हम अपनी गाड़ी को साइड ले लें। सोलर फर्नेस में, तो सोलर फर्नेस में आपको पता ही है कौन सा मिरर यूज होता है, कॉनकेव मिरर यूज होता है ना। सोलर फर्नेस क्या करता है, सोलर फर्नेस कुछ इस तरीके से होता है, कॉनकेव मिरर, लाइट पैरेलल लाइट रेज आएंगी तो ये सारी कहाँ फोकस पे कंसंट्रेट हो जाएगी। हाँ सर, आपने पढ़ाया था कि पैरेलल लाइट रेज रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ मिलती हैं, कॉनकेव मिरर के फोकस पे मिलती हैं। और यहाँ आप कुकर रख दोगे तो लाइट इकट्ठी हो रही है, कंसंट्रेट हो रही है, तो हीट भी कंसंट्रेट होगी, और हीट के बढ़ने से सोलर कुकर में रखा जो खाना है पक जाएगा। इस तरीके से सोलर फर्नेस से हम क्या करते हैं, खाना पका लेते हैं विदाउट यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी और गैस। सोलर एनर्जी से हम खाना बनाते हैं, जिसके लिए हमको सोलर फर्नेस का यूज़ करना पड़ता है। कंसेप्ट वही है, पैरेलल लाइट रेज रिफ्लेक्शन के बाद फोकस पे मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ कॉनकेव मिरर का यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, 1/2 ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस इज कवर्ड विथ ए ब्लैक पेपर। कॉन्वेक्स लेंस का आधा हिस्सा हमने ब्लैक पेपर से कवर कर दिया।
अब पूछा है क्या लेंस कंप्लीट इमेज दिखाएगा, बनाएगा ऑब्जेक्ट की? वेरीफाई योर आंसर एक्सपेरिमेंटली, एक्सप्लेन योर ऑब्जर्वेशन, मतलब ये एक्सपेरिमेंट करके देखो और अपना ऑब्जर्वेशन बताओ। तो कुल मिला के कहा जा रहा है ये कॉन्वेक्स लेंस था। हाँ सर कॉन्वेक्स लेंस था। अब कॉन्वेक्स लेंस का हमने आधा हिस्सा क्या कर दिया, हमने ब्लैक पेपर से कवर कर दिया, इस कवर्ड विथ ए ब्लैक पेपर। तो लेंस पूरा था लेकिन हमने आधे हिस्से को ब्लैक पेपर से कवर कर दिया, और इस लेंस के सामने हमने यहां रख दिया किसको, ऑब्जेक्ट को। अब ऑब्जेक्ट से एक लाइट रे आई पैरेलली, तो वो कहां से पास होगी, फोकस से। दूसरी लाइट जो ऑप्टिकल सेंटर से जा रही थी वो बिना किसी डेविएशन के सीधे गुजर जाएगी, है ना। तो कहीं ना कहीं इमेज बनाने के लिए एटलीस्ट कम से कम 2 लाइट रे का मिलना जरूरी है, ठीक है। अब ये वाली जो लाइट रे है जो फोकस से जा रही थी वो आगे नहीं जा पाएगी, क्यों, क्योंकि ये तो ब्लैक पेपर से हमने कवर कर दिया है ना, ये तो हमने ब्लैक पेपर से कवर कर दिया है। लेकिन ऑप्टिकल सेंटर से थोड़ी बहुत तो लाइट सीधे पास जाएगी ना, है ना, क्लियर। तो ये दोनों लाइट रे जब यहां मिलेंगी तो यहां क्या बनेगा, इमेज बनेगा, दिस इज इमेज। तो क्वेश्चन में पूछा था विल दिस लेंस प्रोड्यूस ए कंप्लीट इमेज, तो अगर ऑब्जेक्ट पूरा है तो पूरी इमेज तो बन रही है ना, ऑब्जेक्ट पूरा है, पूरी इमेज बन रही है इसकी। कहीं भी इमेज ऐसा नहीं हुआ कि इमेज भी आधी बन रही है, ऐसा नहीं हुआ कि इसका आधा हिस्सा नहीं दिख रहा है। जितना ऑब्जेक्ट का हिस्सा दिख रहा है उतना ही इमेज दिख रहा है, यानी पूरी की पूरी इमेज बन रही है। लेकिन इमेज जो बनेगी वो फेंटर होगी, यानी थोड़ी धुंधली होगी। क्यों, क्योंकि इमेज उतनी ज़्यादा क्लियर होती है जितनी ज़्यादा लाइट रेज उस पॉइंट पर मिलती हैं, और जितनी कम लाइट रेज मिलेंगी इमेज उतनी धुंधली हो जाएगी, क्लियर नहीं होगी, ब्लर दिखेगी। तो ये इमेज पूरी दिखाई देगी लेकिन थोड़ी फेंट यानी धुंधली दिखाई देगी, ब्लर दिखाई देगी। तो जो हमारा ऑब्जर्वेशन ये है कि इवन व्हेन हाफ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस इज कवर्ड विद द ब्लैक पेपर इट विल प्रोड्यूस कंप्लीट इमेज बट द इमेज विल बी फेंटर, फेंटर मतलब धुंधली, ब्लर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन एनसीईआरटी एक्सरसाइज से उठा के दिया था, तो आपके लिए एनसीईआरटी एक्सरसाइज प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, एन ऑब्जेक्ट ऑफ 5 सेंटीमीटर इन लेंथ इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ए कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। ड्रॉ द रे डायग्राम एंड फाइंड द पोजीशन, साइज एंड द नेचर ऑफ इमेज। तो सबसे पहले क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या गिवन है, व्हाट इज गिवन। तो ऑब्जेक्ट की हाइट दे रखी है, ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ इज हेल्ड, तो लेंथ मतलब वो हाइट दे रखी है, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी हो गई, हमेशा प्लस होगी, प्लस 5 सेंटीमीटर। और इसे कितने दूरी पे रखा गया है, ऑब्जेक्ट को 25 सेंटीमीटर दूरी पे रखा गया है। तो u यानी कितना हो जाएगा, -25, क्योंकि मैंने पढ़ाया था ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हमेशा माइनस में होती है। क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट साइड रखते हैं, चाहे मिरर हो चाहे लेंस हो, तो u हमेशा माइनस होता है। तो u की वैल्यू साइन माइनस होगी, -25। कहाँ से, लेंस के मिरर से, तो कन्वर्जिंग लेंस है। कन्वर्जिंग लेंस मतलब कॉन्वेक्स लेंस, और कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ हमेशा प्लस में होता है, तो फोकल लेंथ हो जाएगा आपका +10 सेंटीमीटर, है ना। अब हमको क्या निकालना है, सबसे पहले पोजीशन निकालना है किसकी, इमेज की, यानी v निकालना है। तो v कैसे निकालेंगे, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, लेंस का केस है तो लेंस फॉर्मूला। तो लेंस फार्मूला क्या होता है, 1/v - 1/u = 1/f। 1/v माइनस u कितना है, ये हो जाएगा आपका माइनस, ठीक है, = फोकल लेंथ हो जाएगा +1/10, माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस 1/25 = +1/10। होगा कि नहीं, हाँ सर होगा। फिर इसको आगे सॉल्व करते हैं, 1/v = +1/10 और इसको उधर ले जाएंगे तो -1/25, ठीक है। ये हो जाएगा 1/v =
10 और 25 का एलसीएम ले लो। 10 25 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 2 5 5 1 50, कितना हो जाएगा 50। अब ये 5 टाइम्स जाएगा तो ये हो जाएगा आपका +5 और ये 2 टाइम्स जाएगा तो ये हो जाएगा -2, तो ये हो जाएगा +3/50। तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी +50/3 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर, बात समझ में आ गई। तो फोकल लेंथ है 10, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है आपका -25, इमेज की डिस्टेंस आ गई +50/3 सेंटीमीटर। ठीक है, पोजीशन निकलने में आ गया। अब हमको क्या निकालना है, साइज एंड द नेचर ऑफ इमेज। तो साइज पता करने के लिए, नेचर पता करने के लिए मैग्नीफिकेशन निकालना होगा। तो मैग्नीफिकेशन होता है लेंस के केस में V/U। ठीक है, तो M=V, V कितना है, V आ गया आपका +50/3 और U कितना है, U है आपका -25, तो ये 2 टाइम चला जाएगा, ये हो जाएगा M=-2/3। ठीक है, तो M-2/3, तो माइनस मतलब इमेज का नेचर कैसा है, रियल एंड इन्वर्टेड, और ये जो वैल्यू है वो 2/3, 1 से कम है कि नहीं। तो जब वैल्यू 2/3 है, ये जो वैल्यू 2/3 है यानी 1 से कम है, 1 से कम है मतलब डिमिनिश्ड इमेज, तो ये हो गया नेचर। ठीक है, तो मैंने आपको मैग्नीफिकेशन में 2 चीज़ें बताई थी, साइन और वैल्यू यानी मैग्नीट्यूड। तो साइन से पता चला माइनस साइन है मैग्नीफिकेशन का, तो रियल और इन्वर्टेड इमेज, और मैग्नीट्यूड 2/3, 1 से वैल्यू कम है तो इसका मतलब डिमिनिश्ड इमेज। अब हमें हाइट ऑफ इमेज निकालना है। हाइट ऑफ इमेज कैसे निकालेंगे, तो मैग्नीफिकेशन का मतलब ये भी होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो मैग्नीफिकेशन हो गया -2/3, हाइट ऑफ इमेज कैलकुलेट करना है, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया था हमारा +5, कितना +5। तो इसको सॉल्व करोगे तो हाइट ऑफ इमेज कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा -10/3 सेंटीमीटर। तो हाइट माइनस में है मतलब इमेज कहाँ बन रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, तभी तो हाइट माइनस में आई है कि नहीं। अब इसका रे डायग्राम देखें तो रे डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, यहाँ रे डायग्राम यहाँ बना लेते हैं। ठीक है, रे डायग्राम एक बार देखें, हाँ रे डायग्राम यहाँ बना लेते हैं। तो ये देखो, ये कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, ये क्या हो गया ऑप्टिकल सेंटर, ये हो गया F1, ये हो गया 2F1, ये हो गया F2, ये हो गया 2F2। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट कहाँ है, देखो ध्यान से, ऑब्जेक्ट कहाँ है, फोकल लेंथ 10 है और ऑब्जेक्ट 25 पर है। तो फोकल लेंथ मतलब ऑप्टिकल सेंटर से F1 की दूरी है ना, ये 10 है, ये 10 है, तो यहाँ तक की दूरी, ये दूरी भी 10 होगी, तो यहाँ 20 हो गया। तो ऑब्जेक्ट कहाँ बन रहा है, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, ऑब्जेक्ट इसका मतलब बियॉन्ड 2F, ये 10, तो इसका डबल कर दो तो 2F 20, और ऑब्जेक्ट 25 पर है, यानी ऑब्जेक्ट 2F के भी बियॉन्ड है, ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ है ना, ऑब्जेक्ट क्या है, कहीं यहाँ है ऑब्जेक्ट, और जो उसकी इमेज बन रही है वो कहाँ बन रही है, वो कहीं यहाँ बन रही होगी। ठीक है, कैसी बन रही होगी, अभी आपने देखा रियल, इन्वर्टेड, और इमेज की जो दूरी होगी उसका साइन पॉजिटिव होगा। तो देखो हमने जो कैलकुलेट किया है, इमेज की जो डिस्टेंस है उसका साइन क्या है, प्लस है, सही है हमारा आंसर। तो ये +50/3 मतलब, इसका मतलब ये है कि ऑप्टिकल सेंटर से इमेज की जो दूरी है उसके लिए आपको राइट जाना पड़ेगा, तो ये दूरी +50/3 है। इमेज की ये हो गई हाइट, हाइट हमने निकाल लिया, इमेज की हाइट कितनी है -10/3। माइनस क्यों, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है, और ऑब्जेक्ट की हाइट प्लस में होगी, ये हाइट प्लस में होगी, इमेज की हाइट माइनस में होगी। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये रे डायग्राम हो गया। अब इसको ऐसे बना सकते हैं, यहाँ से एक लाइट रेस चलेगी
पैरेलल वाली तो वो फोकस से पास होगी, और जो ऑप्टिकल सेंटर से गुजर रही थी वो ऐसे मिलेगी, और यहाँ आपका इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। ए कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर फॉर्म्स एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट प्लेस फ्रॉम द लेंस, ड्रॉ द रे डायग्राम। क्वेश्चन में क्या बोला है, कॉन्केव लेंस जिसका फोकल लेंथ 15 है, तो गिवन क्या है क्वेश्चन में, गिवन लिखना बहुत ज़रूरी है। फोकल लेंथ कॉन्केव लेंस का माइनस होगा कि प्लस, माइनस होगा, है ना, कॉन्केव लेंस का फोकल लेंथ माइनस होगा। फॉर्म्स एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। अब आप ये बताइए, इमेज की डिस्टेंस तो दे रखी है 10 सेंटीमीटर, लेकिन ये नहीं बताया कि इस डिस्टेंस का साइन प्लस लेंगे कि माइनस लेंगे। अब आपको ये खुद सोचना पड़ेगा। कॉन्केव लेंस हमेशा इमेज कहाँ बनाता है और कैसा बनाता है, तो याद करो, दो केस पढ़े थे कॉन्केव लेंस में। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पे, है ना, और अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी के अलावा बिटवीन इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर है ना, तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी, उसकी इमेज ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में कहीं बनेगी। यानी दोनों केस में वर्चुअल इमेज तो बन रही है, लेकिन वो वर्चुअल इमेज कॉन्केव लेंस के लेफ्ट साइड बन रहा है। यानी कि कॉन्केव लेंस हमेशा जो इमेज बनाता है वो वर्चुअल इमेज होती है, और वो वर्चुअल इमेज हमेशा लेंस के लेफ्ट साइड बनती है। और अगर इमेज लेफ्ट साइड बन रही है तो फिर इमेज की डिस्टेंस का साइन क्या होगा, माइनस। तो यहाँ जो इमेज की दूरी दी है उसका साइन क्या होगा, माइनस होगा। ऐसे समझा हमने, है ना, क्योंकि जो इमेज बनेगी, कॉन्केव लेंस हमेशा इमेज इन फ्रंट ऑफ द लेंस यानी लेफ्ट साइड बनाता है, वर्चुअल बनाता है, इरेक्ट बनाता है और डिमिनिश्ड बनाता है। तो जब हमेशा लेफ्ट साइड बनी है तो इमेज का साइन हमेशा माइनस होगा। ये हमको समझ में आ गया, बहुत बढ़िया, समझ में आ गया तो आगे चलते हैं। ठीक है, बात समझ में आई। तो v हो गया -10। अब आपसे क्या पूछा, हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट प्लेस, ऑब्जेक्ट को आप कहाँ रखोगे, यानी ऑब्जेक्ट की दूरी पूछा है। अब लगाओ, लेंस का केस है तो लेंस फॉर्मूला, तो लेंस फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। 1/v माइनस v दिया था तो 1 v दे रखा है, 1/v, v माइनस है तो ये -1/10 माइनस 1/u इक्वल टू -1/15। ठीक है, तो मैं इसको उधर ले जाऊँ, इसको इधर ले आऊँ तो ये -1/10, इसको इधर ले आऊँगा तो ये +1/15 हो जाएगा, इक्वल टू इसको उधर ले जाऊँगा तो ये हो जाएगा +1/u। ठीक है, क्लियर। इसको इधर लाऊंगा तो ये प्लस हो जाएगा, इसको उधर ले जाऊंगा इक्वल टू के तो ये +1/u। अब 15 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 30, तो ये हो गया 30। 10 से 3 टाइम जाएगा, 3 × -1 -3, 15 × 2 2 × 1 +2, ये हो जाएगा +1/u। ये हो जाएगा -1/30 इक्वल टू प्लस, तो u की वैल्यू आ जाएगी -30 सेंटीमीटर। और माइनस में आना ही था क्योंकि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हमेशा माइनस में होती है, u का साइन हमेशा माइनस में होता है। मेरा आंसर भी माइनस में आया है, मतलब मेरा आंसर सही है। तो ये हो गया इमेज की डिस्टेंस। ठीक है, तो इमेज को या ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, इमेज की नहीं ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, इमेज की डिस्टेंस तो दे रखा था। ठीक है, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट को आप कॉन्वेक्स लेंस के सामने कितने पे रखोगे, 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखोगे, तो उसकी जो इमेज बनेगी वो आपकी वर्चुअल इरेक्ट डिमिनिश्ड इमेज बनेगी। कि कहाँ बनेगी, 10 सेंटीमीटर दूरी पर इमेज बनेगी। अब बोला है कि आपने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो निकाल लिया, ड्रॉ द रे डायग्राम। तो रे डायग्राम ड्रॉ कैसे करेंगे, और रे डायग्राम ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले हमने कॉन्वेक्स लेंस बनाया। ठीक है, बहुत बढ़िया, कॉन्वेक्स लेंस बनाया। अब इसके ऑप्टिकल सेंटर से हमने प्रिंसिपल एक्सिस गुजार दी। ठीक है, ये रहा फोकस f1 और इतने दूरी पे ये रहा 2f1, ये रहा f2, ये रहा 2f2। ठीक है, अब फोकल लेंथ मतलब ऑप्टिकल सेंटर ऑफ फोकस की दूरी, वो कितना दे रखा है 15,
तो अगर ये 15 है तो फिर ये भी 15 होगा, ये डिस्टेंस 15 तो ये डिस्टेंस 15, तो 2f की दूरी ऑप्टिकल सेंटर से कितनी हो जाएगी 30, और 30 पर ही क्या रखा है ऑब्जेक्ट, तो यानी ऑब्जेक्ट कहाँ है, ऑब्जेक्ट आपका 2f पे है, क्योंकि ये डिस्टेंस 15 है तो ये डिस्टेंस भी 15 होगी, 15 15 30, और 30 सेंटीमीटर दूरी पर क्या रखा है ऑब्जेक्ट, ये रहा ऑब्जेक्ट। तो इमेज भी कहाँ बनेगा, इमेज आपका कितने दूरी पे बनेगा, तो यहाँ से एक लाइट रे कैसी जाएगी, एक लाइट रे जो पैरेलल जाएगी वो ऐसे चली जाएगी, और एक लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी, इसको ऐसे पीछे बढ़ाओगे तो यहाँ आपकी ये वर्चुअल इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज बनेगी। और ये जो इमेज है इसकी दूरी कितनी है, इमेज की दूरी दे रखा है 10 सेंटीमीटर, तो हमारा सब कुछ आ गया, ये फोकल लेंथ, ये इमेज की डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर, और ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये हमने रे डायग्राम भी बना लिया, इसी तरह आपको एग्जाम में भी बनाना है। डन। चलो क्वेश्चन नंबर 12। अब यहाँ क्या बोला है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। तो चलो गिवन लिखते हैं, क्या है क्वेश्चन में गिवन, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, यानी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी है 10, तो -10 की +10। अब हमने सीखा है, पढ़ा है कि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस का साइन हमेशा माइनस होता है, क्यों, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट रखते हैं तो u का साइन हमेशा माइनस होगा, तो ये हो गया -10। मिरर कौन सा है, कॉन्वेक्स, तो कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ क्या होगा प्लस में, तो ये हो जाएगा +15 सेंटीमीटर। अब आपको क्या निकालना है, पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज, यानी कि v निकालना है। अब इस बार लेंस फॉर्मूला लगाएंगे कि मिरर फॉर्मूला, तो क्वेश्चन मिरर का है तो मिरर फॉर्मूला लगाएंगे, है ना, u का साइन -10, फोकल लेंथ प्लस में। ठीक है, तो पोजीशन ऑफ इमेज निकाल लेते हैं बाय अप्लाइंग मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला होता है 1/v + 1/u = 1/f। v निकालना है, प्लस u हो गया -10, तो -10, फोकल लेंथ हो गया प्लस में, तो ये प्लस, ठीक है, प्लस माइनस ये हो जाएगा -1/10 + 1/15। ठीक है, अब इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं, 1/v, ये -1/10 को = के उधर ले जाता हूँ, तो ये हो जाएगा +1/10। ठीक है, 15 और 10 का एलसीएम कितना होगा, 30 ही होगा, 2 5 15 3 5 5 5 30, 15 से 2 टाइम्स, 10 से 3 टाइम्स, ये आ गया आपका 5/30, 5/30 यानी 1/6, और ये प्लस में था तो ये भी प्लस में, तो v की वैल्यू कितनी आ गई, +6 सेंटीमीटर। ठीक है, इमेज की डिस्टेंस कितनी आ गई, +6 सेंटीमीटर। नेचर ऑफ इमेज, अब नेचर ऑफ इमेज बताने के लिए मुझे क्या चाहिए, मैग्नीफिकेशन, और मिरर के केस में मैग्नीफिकेशन होता है -v/u, तो -v कितना निकला, v निकला हमारा +6, तो ये हो गया +6। u कितना है, u है -10, तो ये हो गया -10, तो ये 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, ये माइनस माइनस कट गया, तो ये आ गया +3/5। तो अगर मैग्नीफिकेशन 3/5 है प्लस में, तो ये प्लस क्या बता रहा है, ये प्लस इस बात को बता रहा है कि जो नेचर ऑफ इमेज है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा, होना भी चाहिए, क्यों, क्योंकि मिरर कौन सा है, कॉन्वेक्स, और कॉन्वेक्स मिरर तो हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है, तो नेचर ऑफ इमेज हो गया वर्चुअल इरेक्ट, और ये वैल्यू 3/5 1 से कम है, 1 से कम है तो मैग्नीफिकेशन की वैल्यू 1 से कम है, तो नेचर कैसा होगा, एनलार्ज डिमिनिश्ड होगा, नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, डिमिनिश्ड। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया, पोजीशन आ गई ये, और नेचर ऑफ इमेज आ गया वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। चल अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। द मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस बाय ए प्लेन मिरर इज +1, व्हाट डज दिस मीन। प्लेन मिरर का जो मैग्नीफिकेशन है वो +1 है, तो इसका मतलब क्या है, अब मैंने अभी पढ़ाया कि मैग्नीफिकेशन का जो साइन होता है वो क्या बताता है कि रियल है कि वर्चुअल इमेज है,
तो अगर मैग्निफिकेशन का साइन प्लस में है, इसका मतलब नेचर ऑफ इमेज क्या होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी। और वैसे भी प्लेन मिरर हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है, ठीक है। अब वैल्यू देखो, तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू कितनी है, 1। इसका मतलब ऑब्जेक्ट और इमेज की साइज बराबर है। और प्लेन मिरर तो हम पढ़ते ही हैं, प्लेन मिरर के केस में जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उतनी ही बड़ी इमेज बनेगी, यानी दोनों का साइज, हाइट कह लो, बराबर होगा। तो यहाँ आपका होगा कि ऑब्जेक्ट साइज इजकल टू इमेज साइज, है ना। तो इसका मतलब ये है कि अगर प्लेन मिरर का मैग्निफिकेशन +1 है, इसका मतलब कि प्लेन मिरर वर्चुअल, इरेक्ट और सेम साइज का क्या कर रहा है, इमेज बना रहा है। ये इसका आंसर है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाते हैं। एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर। तो वही क्वेश्चन में क्या गिवन है, तो क्वेश्चन में गिवन है ऑब्जेक्ट की हाइट। ऑब्जेक्ट की हाइट हमेशा प्लस में होती है, तो +5 सेंटीमीटर, ठीक है। और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी है, u हमेशा माइनस होगा 20 सेंटीमीटर। और किसके सामने रखा गया है, कॉन्वेक्स मिरर के सामने रखा गया है। कॉन्वेक्स मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है 30 सेंटीमीटर। तो अब आप ये बताइए, कॉन्वेक्स मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर प्लस होगा कि माइनस। तो याद करो, ये कॉन्वेक्स मिरर है ना, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर की दूरी रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो आपको पोल से राइट जाना पड़ेगा तो रेडियस ऑफ कर्वेचर मिलेगा ना। तो यानी कि प्लस, राइट जाएंगे तो साइन कन्वेंशन क्या कहता है कि डिस्टेंस का साइन क्या लेंगे, प्लस लेंगे। तो कॉन्वेक्स मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर +30 सेंटीमीटर, और रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है फोकल लेंथ, F = R/2। तो +30/2 यानी +15, तो फोकल लेंथ आ गया आपका +15 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब क्वेश्चन में ये रेडियस ऑफ कर्वेचर क्यों दिया था, इसलिए दिया था ताकि आप इस रेडियस ऑफ कर्वेचर से फोकल लेंथ निकाल सको, ठीक है, क्लियर। तो फोकल लेंथ आ गया +15, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस -20। अब आपको क्या पूछा है, पोजीशन ऑफ इमेज। लगा दो मिरर फॉर्मूला, 1/v + 1/u = 1/f, ठीक है। 1/v + u कितना है, -20, तो ये हो जाएगा -20 = 1/f। f हो जाएगा आपका +1/15, ठीक है। ये हो जाएगा 1/v + -- +1/15। अब इसको मैं और सॉल्व करता हूँ। तो 1/v -1/20 को इक्वल टू के उधर ले जाऊँ, तो ये +1/15 + 1/20। 15 और 20 का एलसीएम, 15 और 20 का एलसीएम कितना आएगा, आई थिंक 60 होना चाहिए। 2 15 10 2 5 3 5 5 2 2 4 3 12 5 60, हाँ 60 होगा। 15 से 4 टाइम्स जाएगा, 20 से 3 टाइम्स जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 7/16, वो भी प्लस में। तो v की वैल्यू आ जाएगी +60/7 सेंटीमीटर, है ना। ये आपका आंसर आ गया। और v प्लस में तो आना ही आना है, क्यों, कॉन्वेक्स मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर हमेशा जो वर्चुअल इमेज बनाता है वो राइट साइड बनता है, यानी मिरर के राइट साइड, यानी पीछे। तो डिस्टेंस हमेशा प्लस में होगा। तो ये आ गया पोजीशन ऑफ इमेज। अब नेचर और साइज बताना है, ठीक है। तो नेचर बताने के लिए हमको क्या चाहिए, मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन लेंस के केस में होता है -v/u, है ना, क्लियर। तो -v/u में -v कितना है, v आपका है +60/7 सेंटीमीटर, और u कितना है, u है आपका -20, ये हो जाएगा -20। तो
माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, तो ये आ जाएगा आपका +3/7। ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल 3 टाइम्स तो 3/7। तो 3 क्या बता रहा है, प्लस क्या बता रहा है, प्लस बता रहा है कि नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, वर्चुअल और इरेक्ट। और ये वैल्यू 3/7 है, 1 से कम है, तो ये क्या बता रहा है, डिमिनिश्ड इमेज। ठीक है, तो हमने पोजीशन निकाल लिया, नेचर ऑफ इमेज निकाल लिया। अब क्या निकालना है, साइज ऑफ इमेज। तो साइज ऑफ इमेज के लिए कैसे क्या करेंगे, m = हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट को ही साइज कहा जाता है, एक ही चीज़ है, हाइट या साइज एक ही चीज़ है। अब मैग्नीफिकेशन हमने निकाल रखा है, क्या, +3/7। हाइट ऑफ इमेज निकालना है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा है +5, तो ये हो जाएगा हाइट ऑफ इमेज = +15/7। ये आपके इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर। तो ये इस क्वेश्चन का हो गया आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 cm is placed at 27 cm in front of concave mirror of focal length 18 cm. At what distance from the mirror should a screen be placed so that a sharp focus image can be obtained? Find the size and the nature of image. क्वेश्चन में कहा है कि हम मिरर से कितने दूरी पर स्क्रीन रखें ताकि स्क्रीन पर क्या बन जाए, ताकि स्क्रीन पर शार्प इमेज बन जाए। अब आप ही बताओ, स्क्रीन पर कौन सी इमेज बनती है, स्क्रीन पर हमेशा याद रखना, हमेशा रियल इमेज ही आपको स्क्रीन पर मिलेगी, दिखेगी या बनेगी। रियल इमेज का फॉर्मेशन स्क्रीन पे होता है, वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन कभी भी स्क्रीन पे नहीं होता। यानी कि स्क्रीन को वहीं रखना पड़ेगा जितनी दूरी पर रियल इमेज बन रही है, यानी स्क्रीन की डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज की डिस्टेंस। तो अगर क्वेश्चन में पूछा है एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड ए स्क्रीन बी प्लेस्ड, तो इसका मतलब यही पूछा है कि स्क्रीन की डिस्टेंस पूछा है, इसका मतलब इमेज की डिस्टेंस निकालो, क्योंकि जितने दूरी पर इमेज बनेगी उतनी ही दूरी पर अगर स्क्रीन को रखोगे तो वो इमेज स्क्रीन पर बन जाएगी, क्योंकि दोनों की दूरी एक है ना। अगर ये आपकी मान लीजिए रियल इमेज है और यही मैंने स्क्रीन को रख दिया, तो फिर ये रियल इमेज स्क्रीन पर बन गई कि नहीं। तो ये अक्सर क्वेश्चन में ध्यान रखना, जब भी पूछा जाएगा कि फाइंड द डिस्टेंस एट विच स्क्रीन इज प्लेस्ड, यानी स्क्रीन को कितनी दूरी पर रखा जाए, तो अल्टीमेटली वो आपसे पूछ क्या रहा है, घुमा फिरा कर आपसे वही पूछ रहा है कि इमेज की डिस्टेंस निकाल लो, क्योंकि जो इमेज की डिस्टेंस होगी वही डिस्टेंस स्क्रीन की होगी, और दोनों की डिस्टेंस बराबर होगी, तभी जाकर वो रियल इमेज कहाँ बनेगी, स्क्रीन पर बन जाएगी। ठीक है, तो चलो, तो आपको इमेज का पूछा है, तो पहले देख लेते हैं गिवन क्या है। क्वेश्चन में क्या गिवन है, ऑब्जेक्ट का साइज यानी हाइट दे रखा है, तो प्लस में लेंगे +7 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दे रखा है, माइनस में लेंगे -27 सेंटीमीटर। किससे, कॉनकेव मिरर से, जिसका फोकल लेंथ 18 है, तो फोकल लेंथ माइनस लेंगे क्योंकि कॉनकेव मिरर है। और v आपको यानी इमेज की डिस्टेंस निकालना है, तो लगाओ, मिरर का केस है, मिरर फॉर्मूला लगाओ, 1/v + 1/u = 1/f, है ना, क्लियर। अब 1/v प्लस u कितना हो जाएगा, -27, ये हो जाएगा -27 = 1/f। f कितना हो जाएगा, -1/18। ठीक है, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1/v -1/27 = -1/18। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 1/v = -1/18 + 1/27। ठीक है, 1/v = 18 27 का कितना आ जाएगा, 108 आएगा, देखते हैं। 18 27 2 9 जा 18, 3 3 जा 3 9 जा 3 1 जा 3 जा 2 3 जा 6 6 3 जा 18 18 3 जा 24 54, सॉरी 54 आ रहा है, तो 54 आ रहा है, कितना आ रहा है, 54 है, क्लियर।
तो 18 से कितने टाइम्स जाएगा, 3 टाइम्स, तो ये -3 हो जाएगा। 27 से कितने टाइम्स जाएगा, 2 टाइम्स, तो ये आ जाएगा -54। तो इमेज की डिस्टेंस आ गई -54 सेंटीमीटर। तो आपको लिखना पड़ेगा इमेज की डिस्टेंस ये आ गई, तो इतने ही दूरी पर क्या रखोगे, स्क्रीन रखोगे। अच्छा, माइनस का मतलब कि जो रियल इमेज बन रही है, ये इमेज रियल बन रही है, क्योंकि रियल इमेज ही, कॉनकेव मिरर जो रियल इमेज बनाता है वो इमेज हमेशा मिरर के सामने बनता है, यानी लेफ्ट साइड, और लेफ्ट साइड इमेज बनेगी तो इमेज की डिस्टेंस का साइन क्या लेंगे, माइनस। तो यानी आपको स्क्रीन कहाँ रखनी है, कॉनकेव मिरर के फ्रंट में, यानी लेफ्ट साइड, कितने दूरी पर, 54 सेंटीमीटर पर। तो लिखना पड़ेगा स्क्रीन शुड बी प्लेस्ड at a distance of 54 centimeter in front of concave mirror। तब जाकर इतने ही दूरी पर जो रियल इमेज बनेगी वो स्क्रीन पे बनेगी। ठीक है, अब क्या पूछा, फाइंड द साइज एंड द नेचर ऑफ इमेज। तो साइज और नेचर, पहले नेचर पता करने के लिए मैग्नीफिकेशन निकालना होगा। तो मिरर के केस में मैग्नीफिकेशन -V/U होता है। V कितना हो जाएगा, -54 है ना, और U कितना हो जाएगा, -27। तो ये माइनस इस माइनस को काट देगा, 27 से 2 टाइम्स जाएगा, और ये मैग्नीफिकेशन आ गया आपका -2। अब -2 का मतलब क्या हुआ, ये माइनस का मतलब इमेज का नेचर है रियल एंड इन्वर्टेड, और ये वैल्यू 2 है, तो 2 वैल्यू मतलब 1 से बड़ी, 1 से बड़ी मतलब एनलार्ज इमेज। ये हो गया इमेज का नेचर। मैग्नीफिकेशन की वैल्यू देखकर आप पता लगा लोगे नेचर ऑफ इमेज। मैंने मैग्नीफिकेशन की वैल्यू निकाला और उससे नेचर ऑफ इमेज पता लगा ले। नेचर ऑफ इमेज में रियल इन्वर्टेड साइन देखकर और वैल्यू से एनलार्ज पता चल गया। अब मुझे क्या निकालना है, अब मुझे हाइट यानी साइज भी निकालना है इमेज का। तो इमेज का साइज कैसे निकालेंगे, m = हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मैग्नीफिकेशन की वैल्यू कितनी है, -2 = हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, 7 प्लस, तो हाइट ऑफ इमेज कितनी हो जाएगी, -14 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी इमेज दुगनी हाइट का बनेगा, यानी कि आपका जो फोकल लेंथ 18 है और ऑब्जेक्ट जो है 27 पे है, यानी कि ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ लेंस ऑफ पावर -2 डायोप्टर, व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज दिस। तो सबसे पहले लेंस का पावर माइनस में है, पावर माइनस में है, फोकल लेंथ भी माइनस में होगा, क्योंकि पावर = 1/f। अगर पावर माइनस में होगा तो फोकल लेंथ भी माइनस में, और फोकल लेंथ माइनस मतलब कौन सा लेंस है, इसका मतलब ये आपका कॉनकेव लेंस है। तो व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज दिस, द लेंस इज कॉनकेव लेंस, या कह लो डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है, अब इसका फोकल लेंथ निकालना है, तो फोकल लेंथ कैसे निकालेंगे, तो फोकल लेंथ हो जाएगा 1/पावर, 1/पावर, पावर कितना है, -2 डायोप्टर। ठीक है, और 1 डायोप्टर मतलब मीटर, तो ये हो जाएगा -1/2 मतलब 0.5, और 1 डायोप्टर मतलब मीटर, तो ये आ गया फोकल लेंथ कितना, 0.5 मीटर, वो भी माइनस में। ठीक है, फोकल लेंथ माइनस में आया, कितना, 0.5 मीटर। तो हमारे क्वेश्चन में फोकल लेंथ भी निकल के आ गया, नेचर ऑफ लेंस भी पता चल गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ए डॉक्टर हैज प्रेस्क्राइब्ड ए करेक्टिव लेंस ऑफ पावर 1.5 + 1.5 डायोप्टर, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ लेंस, इज द प्रेस्क्राइब्ड लेंस डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग। तो फोकल लेंथ कैसे निकालेंगे, फोकल लेंथ = 1/पावर, 1/पावर, पावर कितनी है, +1.5 डायोप्टर। ठीक है, अब प्लस का तो प्लस लगाएंगे, 1.5 का मतलब 3/2। ठीक है, और इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे, +2/3, 1 डायोप्टर मतलब मीटर, और इसको मैं लिख सकता हूँ प्लस, ये आ जाएगा
तो 0.6 ये आपका फोकल लेंथ आ गया। पावर प्लस में थी तो फोकल लेंथ भी प्लस में आई। और फोकल लेंथ प्लस में, किस लेंस का फोकल लेंथ प्लस में होता है? कॉन्वेक्स लेंस का। तो व्हाट शुड बी द लेंस? लेंस कैसा होना चाहिए? इज द प्रेस्क्राइब्ड लेंस डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग? तो फोकल लेंथ प्लस में है, इसका मतलब कि कन्वर्जिंग लेंस है, यानी कॉन्वेक्स लेंस है। कन्वर्जिंग लेंस कह लो या कह लो कॉन्वेक्स लेंस। साइन देखकर पता लगा लेंगे ना, चाहे पावर की साइन हो चाहे फोकल लेंथ की साइन हो, दोनों की साइन में से किसी भी साइन दी हो हम पता लगा लेंगे साइन देखकर कि लेंस आपका कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है। कॉन्वेक्स लेंस ही कन्वर्जिंग होता है और कॉनकेव लेंस डाइवर्जिंग होता है। तो यहाँ आपका पावर प्लस में था, फोकल लेंथ भी प्लस में आया। और किस लेंस का फोकल लेंथ प्लस में होता है? कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ प्लस में होता है, और कॉन्वेक्स लेंस को ही कन्वर्जिंग कहते हैं। तो हमारा जो प्रेस्क्राइब्ड लेंस है, जो डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब किया है पेशेंट को, वो आपका कन्वर्जिंग यानी कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 17। और यहाँ हमारा एनसीईआरटी एक्सरसाइज के सारे सोल्यूशन हमने कर लिए। तो आई होप आपको ये सोल्यूशन देखकर क्लियर समझ में आ गया होगा कहाँ आपने मिस्टेक की और कहाँ आपसे कुछ गलतियाँ हुई तो कहाँ हुई, और आपको सोल्यूशन मिल गया। तो इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। मिलते हैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।